बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं मियाँ अनवारुल्लाह किराम हाज़िर खिदमत हूँ। आज दिन हफ्ते का है और जनवरी की 9 तारीख है। हजरात, पाकिस्तान के अंदर सानहात और कत्ल गारत की वारदातें पैदा होती हैं। वो हमें इबरत का निशान भी बनाती हैं और हमारे लिए मुस्तकबिल में मनसूबाबंदी के लिए निशान राह भी बनती है। 2014 के अंदर APS में वाक़या आया था जिसमें बच्चों को कत्ल कर दिया गया था सैकड़ों की तादाद में, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये के बाद एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना था जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, हमारे कौमी सलामती के इदारे ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन किरदार अदा करके पाकिस्तान को दहशत गर्दों से बचाने की भरपूर कोशिश की और हम किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुए थे। और इसी तरह मच के अंदर बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया है जिनका तल्लक हज़ारा बरादरी के साथ है, और उनके फिर एक मुतालबात पैदा हुए हैं कि सूबाई हुकूमत से मुतालबा है, मरकजी हुकूमत से मुतालबा है, मोहतरम इमरान खान वज़ीर आज़म से मुतालबात है कि मकामी सतह पर हमें अदलो इंसाफ फराहम किया जाए और FC का जो IG है उसको तब्दील किया जाए, DC और DPO को तब्दील किया जाए, जो अफराद जिम्मेदार हैं उनका तयन करने के बाद उनको फिलफौर तब्दील कर दिया जाए। हुकूमत ने बेलाखिर इस मुतालबात को मानते हुए वो नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसका ये पहला जो मुतालबा है उसको मंजूर किया गया। मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से भी ये हमदर्दाना कार्रवाई है। सारे पाकिस्तानी इस पर गमजदा थे, उन्हें अफसोस था। वो ये समझते थे कि बेगुनाहों का कत्ल पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई खतरनाक और मुल्क की सलामती के खिलाफ इक़दाम है। और दूसरा उनका मुतालबा ये था कि विंग कमांडर को भी तब्दील कर दिया जाए। और साथ ही वो कहते हैं कि जो साबिका सानहात है, जो उनमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो कातिल हैं, उनको फिलफौर सजाए मौत दी जाए। मैं ये समझता हूँ ये ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है, ना हुकूमत पे बस है कि वो सारा एक अदालती प्रोसेस है। अदालती प्रोसेस के जरिए जो मुल्ज़मान अगर मुजरिम साबित हो जाएंगे, गुनाहगार कातिल साबित हो जाएंगे, दहशतगर्द साबित हो जाएंगे, तो उनको यकीनन हुकूमती इदारे भी ये पसंद करेंगे, हमारी अदालतें भी पसंद करेंगी कि उनको करारे वाक़या सजा दी जाए। और फिर तीसरा उनका यह अहम मुतालबा यह है कि मुल्क के अंदर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं समझता हूँ ये मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत ने इससे बढ़कर यह काम किया है कि एक आला सतह की एक कमीशन कायम किया है जिसको हेड करेंगे हमारे बलूचिस्तान के वजीर दाखिला। उसमें 2 सीनियर अफसर भी होंगे, DIG रैंक का एक अफसर होगा, और शोहदा कमेटी जो तश्कीली है उसके 2 अफराद भी उसमें शामिल होंगे। वो फिर इन बातों का जायजा लेंगे कि ये सानहात किस तरह जन्म लेते हैं, और फिर उसमें जो वाक़या मच है इसके बारे में भी वो राय देंगे। जो दीगर सानहात या वाक़यात पेश आए हैं उनके बारे में भी राय देंगे, और इन सानहात में, वाक़यात में जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनके बारे में भी अपनी राय कायम करेंगे ताकि हम हक इंसाफ को पहुंचा सकें। और जो मिसिंग पर्सन है जिसका बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाक़या है, लोग ववेला करते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा बर्पा करते हैं कि हमारे लोग यहाँ से गायब हो जाती हैं, एजेंसियां गायब कर लेती हैं। उसमें बड़ी हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी बन चुकी है। इसमें मुल्क के अंदर तकरीबन हिंदुस्तान के भी मौजूद है, अमेरिका के CIA के भी मौजूद हैं, कुछ हमारे अरब ममालिक के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ज़्यादा ईरान के कम लोग मौजूद हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी बन गई है, ऐसा उन्होंने नेक्सस क्या कायम कर लिया है जो पाकिस्तान के अमन व अमान को हमेशा खतरात के अंदर वो करते ही हैं कि हमारे अंदर जो छोटे छोटे इख्तलाफ होते हैं, जो नस्ली बुनियादों पर हैं, जो मजहबी बुनियादों पर है, हमारे दुश्मनों की ये कोशिश होती है कि उन इख्तलाफात को मैग्नीफाइड किया जाए, उनको बढ़ाकर बयान किया जाए, और हमारे इन तजादात को, जो मामूली तजादात है, इतना बढ़ चढ़ाकर बयान किया जाए, कत्लो गारत की मंजिलें तय करें। यानी अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो बलोच के जरिए किसी पठान को मरवा देते हैं, पठान के जरिए किसी पंजाबी को मरवा देते हैं, जिससे एक हंगामा बर्पा होता है। अगर ये ना बस चले तो फिर मजहबी बुनियादों पर तकसीम करके यहाँ के लोगों को अपने स्पॉन्सर करके, मकामी अफराद को अंगेज करके, उनको किराए पर लेकर पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करते हैं। और हमारे मुआशरे को, हमारी हुकूमतों को बाखबर रहना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ इंतहाई शदीद तरीन और गंदी तरीन हरकत हमारे बैरून ममालिक के लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बका और सालबी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और फिर उनका ये अगला मुतालबा ये था
कि मकतूलीन को जो वर्षा है उनकी मुआवनत की जाए, उन्हें 50 लाख रुपया दिया जाए। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने इस मुतालबे को भी पजीराई बख्शी है, मंजूर किया है। 15 लाख रुपया देंगे, कुछ और अदारे देंगे, यानी जो मकतूलीन के वर्षा हैं उनकी माली मदद की जाएगी, उनकी अशकशोई की जाएगी। पहले उनका ये मुतालबा था कि हमारे पास बैंक अकाउंट है, उम्मीद हम करते हैं कि वो कैश की सूरत में उनकी मदद और मुआवनत की जाएगी ताकि उनकी अशकशाई हो सके। और अगली बात वो ये कहते हैं कि हमारे जितने अहले तशरीह हज़रात के, एक तो हम फौरन मजहबी तकसीम की तरफ आ जाते हैं कि हमारे अहले तशरीह हज़रात के जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फिलफौर रहा कर दिया। इसमें मुश्किल ये पेश आती है कि ऐसे गिरफ्तार शुदा हज़रात चूंकि उनके मुकदमा अदालतों में चलते हैं, अगर वो वाकई बेगुनाह होंगे तो अदालतों में उनको तरीक़ाकार के मुताबिक फारिग किया जाएगा। और फिर ये जमीन जो दो धड़ों में तकसीम हो जाती है, एक धड़ा एक तरफ मददगार होता है, दूसरा धड़ा दूसरी तरफ मददगार होता है, उसके नतीजे में इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत सी रुकावटें पैदा होती हैं। और आपको अच्छी तरह याद है कि गुज़श्ता मादी के अंदर दो अहले तशरीह हज़रात या हज़ारा की कम्युनिटी दो मकामात पर रहती है, एक अलीबाद का इलाका, एक हज़ारा का इलाका है। अलीबाद के इलाके के अंदर एक पश्तून नौजवान जिसका नाम बिलाल था, वो किसी लेन देन के मामले में जाता है, उसको वहां 200-250 अफराद कत्ल कर देती हैं, उसकी वीडियो जारी करते हैं, उस पर इल्जाम ये आयद किया जाता है कि इसने एक लड़की को छेड़ा था। यानी इन इल्जामात की बुनियाद पर उसको बहिमाना कत्ल करते हैं, उसकी लाश को सत्यानाश करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुतालबात जो हैं ये गैर अखलाकी से मुतालबात है। हर मुतालबे की पुष्ट पर अगर बदनीयत लोग शामिल हो जाएं, और फिर आपको याद है शोधा कमेटी के अंदर इनको बहुत से और अनासर का प्रेशर भी पुष्ट बनाई हासिल, जिसमें ऐसे मुतालबात किए गए हैं जो अदलो इंसाफ के खिलाफ मुतालबात थे। और कोयटा के अंदर वो ये माइंस के मजदूरों को उनका ये मुतालबा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर, हमारे माइंस के अंदर काम करने वाले और हमारी आबादियों को यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं ये समझता हूँ उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, हर पाकिस्तानी का हक है और हुकूमतों का फ़र्ज़ है, हमारे सलामती के इदारों का फ़र्ज़ है, एजेंसियों का फ़र्ज़ है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अगला उनका बड़ा एक मुतालबा है कि हमारे यहाँ कोई 11,000 के करीब शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर भी हुकूमत ने एक नादरा की कमेटी बना दी है जहां 2 मकामी लोगों को भी शामिल किया गया है। असल में होता यह है कि वहां बहुत से अगफान आकर आबाद हो गए हैं गैर कानूनी तौर पर, और हमारे यहाँ उनको डिटेक्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का, तलाश करने का कोई तरीका दरकार नहीं। वो मकामी नादरा से मिलकर अपने शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं। और इसका ये एक शाखसाना था कि एक अली अहमद का पश्तून जो है वो वहाँ मुंतखब हो जाता है, जिससे फिर डी सीट के, यानी इसका मतलब यह है कि वहाँ मकामी लोग जो हैं वो बाद उनमें गैर कानूनी हज़ारों और लाखों की तादाद में मौजूद हैं, वो इंतज़ामिया से मिलकर या नादरा से मिलकर अपने शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, और जिसके नतीजे में वो समझते हैं कि हम इंटाइटलमेंट है। इस पर भी हुकूमत ने यह बात कही है कि नादरा की एक कमेटी तश्कील दी जाए, सीनियर अफसर मौजूद होंगे, शोधा कमेटी के भी अफराद होंगे, ताकि वो अलग कर सकें कि पाकिस्तानी कौन है, अफगानी कौन है, पाकिस्तानी कौन है, ईरानी कौन है। ये जो तकसीम है, पाकिस्तानियों को इस बात का हक हासिल है कि वो सारी मराद के हकदार हैं। लेकिन अगर कोई गैर मुल्की किसी तखरीबकारी के नतीजे में पाकिस्तान में आबाद होता है तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत का ये फर्ज बनता है, मकामी आबादियों का हक बनता है उसे मुल्क से निकाल दिया जाए। और ये मैं समझता हूं कि ये हमारे कराची के अंदर, कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गैर कानूनी लोग आबाद हैं, लाखों की तादाद में आबाद है, और हमें इसका एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान का अगर हम अमन व अमान बहाल रखना चाहते हैं, इसके लोगों को सही हकूक देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जितने भी तखरीबकारों के रूप में यहाँ लोग आते हैं गैर मुल्की, उनको फिलफौर निकाल दिया जाए, उनकी फरिश्ते बनाई जाए, उनको कंपार्टमेंट के अंदर बंद किया जाए जब तक वो मुल्क से बाहर नहीं निकलते। और ये जो मुतालबात हैं वाकई यकीनन मुतालबात दुरुस्त मुतालबात हैं। और फिर वो जो पंजाब से बाहर जितने लोग हैं, पंजाब के अंदर भी लोग ऐसे गैर कानूनी मौजूद हैं, लेकिन बलखसूस कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर मौजूद है। वहाँ एक कमेटी जो कमीशन उन्होंने मुतालबा किया था जुडिशल कमीशन का, उसकी बजाय इन्होंने एक हाई लेवल कमीशन मुकर्रर किया है, जिसको होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्टर है सूबा बलूचिस्तान का, वो उसको हेड करेगा। एक DIG लेवल का सीनियर अफसर होगा, 2 और सीनियर अफसर होंगे, शोधा कमेटी के भी लोग लिए जाएंगे जो तमाम मामलात की ट्रेस आउट करेंगे, डेग आउट करेंगे, तलाश करेंगे, जो होने वाली जुल्म और ज्यादती है, जो मकतूल हुए हैं उनके मुर्सदा की रसाई करेंगे ताकि उनको हक़ व इंसाफ पहुंचा सके। मैं ये समझता हूँ इन हवालों से
पाकिस्तान की कौम को बेदार होना चाहिए, हमारे अदारों को बेदार होना चाहिए। और फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ अगर वो बयान ना दे तो ज़्यादा बेहतर था कि मुझे कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। उन्हें नरम लहजे में बात करनी चाहिए थी। मकतूलैन के गुस्सा को बिलाकर हुकूमत की ये जो कमेटी बनाई है, जिसमें अली ज़ैदी मौजूद था, जिसमें बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मौजूद है, एक समझौते के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने, सूबाई हुकूमत ने उनके मुतालबात को मंजूर करते हुए इमरान खान की ख्वाहिश है कि उनको तदफीन उन मकतूलिन की कर दी जाए ताकि वहाँ जाना उसके लिए आसानी हो। और ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब ने हमदर्द इंसान होने के बावजूद जो ज़ुबान और बयान वो इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर एहतियात बरत लेते बेहतर था। लेकिन बहरहाल उनको बहुत से शायद खदशात हों। शेख रशीद ने कहा कि हम वजूह नहीं बयान कर सकते, लेकिन अगर बाकी लोग वहाँ जा सकते हैं तो इमरान खान को भी तमाम एजेंसियों अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, यहाँ ज़िद और हटदर्मी की बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बाप की हैसियत रखते हैं, उनके बच्चे मकतूल हुए हैं, उन्हें उसका जवाब पेश करना चाहिए था कि मेरे ना जाने की यह वजूहत है। जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, अगर हमारे कायदीन और हमारे लीडर साहिबान उसको बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सके तो मैं ये समझता हूँ मुल्क और कौम की कामयाबी है। मैं बेला आखिर में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या बारी ताला रब्बे कायनात, हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान की बहाली के लिए जो अदारे हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ फरमा, पाकिस्तानी को महफूज और ममनून फरा, हमारे मुल्क के अंदर भी तामीर और तरक्की के वो रास्ते मज़ीद कुशादा हों, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।